स्त्रियों की सहन शक्ति पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होती है। पुरुष अक्सर शारीरिक ताकत यानी मांसपेशियों की शक्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह यह मानते हैं कि बड़ा पत्थर उठा लेने से ही उनकी शक्ति का प्रमाण मिलता है। लेकिन अगर शक्ति का केवल यही एक आयाम होता तो बात अलग होती। वास्तविक शक्ति में सहनशीलता का भी एक बड़ा हिस्सा है, जीवन के संघर्षों और दुखों को धैर्य के साथ झेलने की क्षमता। सच कहा जाए तो अगर स्त्रियों को बार बार गर्भधारण और बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े तो वे काफी लंबे समय तक जवां और ताजगी से भरी रहती हैं। इसके विपरीत पुरुष अपेक्षाकृत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियां अपनी आंतरिक और शारीरिक शक्ति के कारण न सिर्फ जीवन के संघर्षों का सामना करने में सक्षम होती हैं, बल्कि लंबे समय तक अपने युवा रूप को भी बनाए रख सकती हैं। लड़कियां प्रायः पहले बोलना शुरू करती हैं और उनकी बुद्धिमत्ता भी जल्दी प्रकट होती है। वे कई मामलों में अधिक तेज होती हैं, चाहे वह शिक्षा हो या प्रतिस्पर्धा। विश्वविद्यालयों में भी अक्सर यह देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों से आगे रहती हैं। पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में भी उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट होता है। हालांकि जब बात स्त्रैणता की आती है तो एक आक्रामक स्त्री अक्सर कम आकर्षक मानी जाती है। अगर कोई स्त्री बहुत ही सीधे तरीके से प्रेम निवेदन करने लगे या पीछा करने लगे तो पुरुष स्वाभाविक रूप से असहज महसूस कर सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसी स्त्री पारंपरिक स्त्रैण गुणों से हटकर पुरुषों जैसा व्यवहार कर रही होती है। स्त्री की सच्ची सुंदरता और आकर्षण उसके धैर्य, कोमलता और माधुर्य में ही निहित होता है। वह प्रतीक्षा करती है और उसकी यही स्त्रैणता उसे विशिष्ट और प्रिय बनाती है। स्त्री की स्वाभाविक कोमलता और धीरज उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उसे आकर्षक बनाता है। स्त्री की स्वाभाविक शक्ति उसकी सूक्ष्मता में होती है। वह तुम्हें उकसाती है परंतु आक्रमणकारी नहीं बनती। उसका आह्वान बहुत मौन होता है। वह बुलाती है पर चिल्लाती नहीं। उसकी उपस्थिति और आकर्षण इतना गहरा होता है कि वह तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है, लेकिन तुम महसूस भी नहीं कर पाते कि कब और कैसे उसके प्रभाव में आ गए हों। उसकी बंधन की जंजीरें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर वह धीरे धीरे तुम्हें बांध लेती है नरम धागों से, बिना किसी शोर के। स्त्री की एक और विशेषता उसकी विनम्रता में छिपी होती है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना दिया, लेकिन यह धारणा गलत है। वास्तव में दासी बनने की कला स्त्री के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है। वह अपनी मर्जी से समर्पण करती है और इसी में उसकी वास्तविक शक्ति छिपी है। जब एक स्त्री प्रेम में पड़ती है तो वह सहज ही अपने को पुरुष के समर्पित कर देती है और इसमें किसी तरह की हीनता नहीं होती, बल्कि यह उसकी गहरी समझ और स्वामित्व का प्रतीक होता है। स्त्री की एक और विशेषता उसकी विनम्रता में छिपी होती है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना दिया, लेकिन यह धारणा गलत है। वास्तव में दासी बनने की कला स्त्री के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है। वह अपनी मर्जी से समर्पण करती है और इसी में उसकी वास्तविक शक्ति छिपी है। जब एक स्त्री प्रेम में पड़ती है तो वह सहज ही अपने को पुरुष के समर्पित कर देती है और इसमें किसी तरह की हीनता नहीं होती, बल्कि यह उसकी गहरी समझ और स्वामित्व का प्रतीक होता है। लाओ त्से की यह शिक्षा भी इसी बात को रेखांकित करती है। कोई पुरुष स्त्री को दासी नहीं बना सकता। यह स्त्री का स्वयं का चुनाव होता है, क्योंकि वह जानती है कि दासी बनना ही वास्तव में अधिकार जमाना है। उसकी सेवा और समर्पण में ही उसकी असली शक्ति निहित होती है। जब वह अपने को नीचे रखती है तो वह वास्तव में पूरे संबंध पर नियंत्रण कर रही होती है, लेकिन उसकी यह कला इतनी सूक्ष्म और अप्रकट होती है कि इसे समझ पाना आसान नहीं होता। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, जिसे केवल स्त्री ही पूरी तरह से समझ पाती है। लाओ त्से यह कह रहा है कि स्त्री की शक्ति उसकी मौन उपस्थिति और सूक्ष्मता में निहित है। उसकी शक्ति बाहरी दिखावे या आक्रमण में नहीं,
बल्कि उसकी छाया बनने की क्षमता में है। वह सामने नहीं आती, लेकिन उसकी अनुपस्थिति भी महसूस की जाती है। उसकी यह कला उसे अद्वितीय बनाती है, क्योंकि वह बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी उपस्थिति को स्थापित कर लेती है। उसकी वास्तविक शक्ति इसी छाया बनने में है। वह दिखाई कम देती है, लेकिन उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष भी जब स्त्री के प्रेम में पड़ते हैं तो उनकी सारी शक्ति जैसे क्षीण हो जाती है। वे अपनी भौतिक शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद अशक्त महसूस करने लगते हैं। स्त्री का प्रेम और समर्पण उन्हें एक ऐसे जाल में बांध देता है जहां वे स्वेच्छा से बंधने को तैयार होते हैं। और यही स्त्री की असली शक्ति है, उसका प्रेम, उसकी विनम्रता और उसकी प्रतीक्षा की क्षमता। स्त्री का दासी बनना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह खुद को नीचे रखकर भी पूरे संबंध का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। उसके समर्पण में एक गहरी मालकियत होती है जो किसी भी पुरुष को उसकी ओर खींच लेती है। जब स्त्री छाया बन जाती है तो पुरुष उसकी छाया में जीने लगता है और उसकी सारी ताकत धीरे धीरे उस स्त्री के समर्पण के आगे नतमस्तक हो जाती है। यहां लाओ त्से का संदेश यही है कि स्त्री की शक्ति उसकी कोमलता, धैर्य और अदृश्य प्रभाव में निहित है। दासी बनना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी विजय की राह है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।